चौधरी आपसे बात कर रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको सेफ गार्ड देता है अंडर आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। मुमलकत से मुराद मुल्क पाकिस्तान अक़लियतों के जायज़ हकूक़ मफादात का, जिनमें वफाकी और सूबाई मुलाज़मतों में इनकी मुनासिब नुमाइंदगी शामिल है, तहफ़्फ़ुज़ करेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सेफ गार्ड देगी। अब तमाम जमहूरी मुल्क में तमाम शहरियों को बला रंग व नस्ल बराबरी के हकूक़ शामिल हैं, लेकिन इसमें मज़हब, जिन्स, नस्ल के हवाले से तमाम बराबरी के हकूक़ हैं। अमूमन जमहूरी मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनमें ये हकूक़ बतौर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट किए गए हैं। इस्लाम ने भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 1000 के तहत बुनियादी हकूक़ के बाब में शामिल आर्टिकल में भी तमाम मुल्की शहरियों को बला लिहाज रंग व नस्ल, मज़हब, जिन्स, तबका बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। यह आर्टिकल जो कि हुक्म अमल के असूलों के बाब में शामिल हैं, इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया और मकन्ना किसी भी इक़दाम के लिए इन असूलों की रोशनी में लाहे अमल तैयार करने की पाबंद है। अब इस आर्टिकल के मुताबिक अक़लियतों को दीगर मकामात के अलावा सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की मुलाज़मतों में भी मुनासिब नुमाइंदगी देने का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसमें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी दी गई है, ठीक है जी। जॉब्स के हवाले से भी सारा है ज़िक्र, और ये इसकी जो बाकायदा अक्कासी है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा है, 10 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। इसमें आपने फरमाया था कि ए लोगों, अल्लाह का शाद है कि तमाम इंसान हमने तुम सबको एक ही मददोर से पैदा किया और तमाम जमातों कबीलों में बांट दिया, ताकि तुम अलग अलग पहचान सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त और करामत वाला अल्लाह की नज़र में वही है, ठीक है, जो अल्लाह से डरने वाला है, और तक़वे का मेयार रखा गया है, ठीक है। इस आयत की रोशनी में किसी अदबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, ठीक है, किसी अमीर को गरीब पर, ठीक है ना, किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल ना है, और बुज़ुर्गी का मेयार तो सिर्फ तक़वा मुकर्रर किया गया है। और ये UN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अक्कासी भी करता है। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी इस चीज़ की जो है ना वो इसके बारे में हमें बताता है। अब नाज़रीन कराम, जो हम जो मेन हमारा टॉपिक है इसमें आर्टिकल 20 को भी जिक्र करेंगे, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यानी आर्टिकल 20 क्या कहता है कि मज़हब की पैरवी और मजहबी इदारों के निज़ाम की आज़ादी कानून अमन आमा अखलाक के ताबे है। यानी कि हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने, इस पर अमल करने, उसकी तबलीग करने का बराबर हक़ है। हर मजहबी ग्रोह इसके हर फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार रखने, इनको इंतज़ाम करने का हक़ है। इसलिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो मजहबी ममालिक है उसमें आज भी एक मुल्क ने जो है ना वो जो है ना तो तौहीन मज़हब किया है, उन्होंने कुरान मजीद को उन्होंने तौहीन की है। तो हम कंडेम करते हैं, ऑल ओवर द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कंडेम करते हैं। UN के अंदर कैसा कानून पास किया जाए, उस मुल्क के अंदर ऐसा कानून पास किया जाए कि इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। दीज आर ऑल द थिंग्स आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तमाम बुनियादी हकूक़ लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। यानी आर्टिकल 8 क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में? यानी कि इस आर्टिकल के मुताबिक इसमें लफ्ज़ शामिल किया इनकंसिस्टेंस, जबकि दूसरा लफ्ज़ है कंट्रावेंशन। यानी इसके पहला लफ्ज़ जो मौजूद है मसल के कवानीन का हत्या करता है, जबकि लफ्ज़ का इतलाक़ मसल के कवानीन, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिसमें बुनियादी हकूक़ को सल्ब किया जाए। तो नाज़रीन कराम, ये बड़ा क्लियर है, जब आईन पाकिस्तान के मुताबिक हम अक़लियतों को हकूक़ दे रहे हैं, उनकी जॉब्स के अंदर कोटा दे रहे हैं, ठीक है जी, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेकिन कोई हमारे यहाँ पे ऐसे अदारे हैं, मजहबी इदारे हैं जो कि स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, इसमें आप ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कर सकते। इसमें आर्टिकल 20 में कहा गया है कि मज़हब की पैरवी और मजहबी इदारों के निज़ाम की ज़िम्मेदारी, यानी हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने, इस पर अमल करने, उसकी तबलीग करने का हक़ होगा। पार्ट 1 है आर्टिकल 20 का। अब पार्ट 2 क्या कहता है? हर मजहबी ग्रोह इसके हर फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार रखने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ होगा।
اب یہاں دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی اپنے پسند کے مطابق اپنے مذہب کو اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ یہ آزادی صرف الہامی مذہب کے پیروکاروں کو حاصل نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب اقلیتوں کو وہی بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ بدھ مت و جین مت کے پیروکاروں کو بھی یہ حاصل ہیں۔ اس آرٹیکل تحت کسی بھی مذہب کی پیروی، اس کی رسومات کی ادائیگی، اس مذہب کے اداروں کو قیام کی ذمہ داری، تاہم پاکستان میں مذہبی آزادی اس کے اوپر چار پر تین پابندیاں عائد کی گئی، یعنی قانون، امن عام، اخلاقیات، یعنی کہ کوئی مذہب جو ہے نا اخلاقی طور پر پسماندہ مثلاً قابل حد تک ریانی اجازت دیتا ہے، مگر ایسی رسومات جو کہ امن عام کا مسئلہ بنے، گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی پابندی لگا سکتی ہے۔ تو